जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 16 जनवरी के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ये बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 16 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 16 जनवरी के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। भाई बड़े ही सड़े खड़े कार्ड आ रहे हैं, क्या चक्कर है। किसी बहुत पेनफुल की सिचुएशन, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ एरीज की 16 जनवरी के दिन। ओके, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ। 4 ऑफ कप्स, मुझे दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर थे। इनका नज़रिया लोगों को देखने का, दुनिया को देखने का डिफरेंट था, लेकिन फिर आपके पार्टनर हर्मिट हो गए हैं। हर्मिट इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी लोड है, काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी रिग्रेट है, क्योंकि पास्ट में जो गलत चीज़ें की हैं वो चीज़ें अब अपने रिजल्ट दिखा रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, मतलब काफ़ी सारी गलतियां करने के बाद ये जब आपके पास आए तो आपने भी इनको नो बोल दिया, जिसकी वजह से ये हर्मिट हो गए। ओके, कोई ना कोई झटका लगा है इनको, जिसकी वजह से ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। 4 की एनर्जी है बॉटम में, राहु। हो सकता है आपके ऊपर राहु हैं, आप इल्यूजन में हो सकते हैं, आप सही चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपके माइंड के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर आपको लोगों ने इतना ठगा है कि जिसकी वजह से आप किसी भी सॉरी आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे राहु होने का मतलब, जैसे राहु तो वैसे होता ही है, ऐसा प्लेनेट होता है कि अगर किसी के ऊपर आता है जब, तो उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब ये है कि जैसे या तो वो इल्यूजन में फंस जाता है, ब्लैक मैजिक भी होते हैं दिमाग पे, अनकॉन्शियस माइंड पे, एंड उसको लगता है कि हर इंसान उसके साथ गलत कर रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है, उसको ठगने की कोशिश कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ओके, दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाता है एंड कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो, जिनको अगर मालूम हो आपका बर्थडे, आपका बर्थ ईयर, तो वो आपके ऊपर ऐसे ही टाइम पे ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, जिससे कि मतलब पूरी ही सारी सिचुएशन झंड हो जाए। जैसे कि अगर नुकसान 10% या 20% है तो वो बढ़ के 80% हो जाए, क्योंकि 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भगवान तो बन नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ी दिक्कत को बढ़ा के दिक्कत दे देना, वो वाली कंडीशन हो सकती है। मे भी इस वक्त आपकी फैमिली मेम्बर्स पे आपकी बन ना रही हो, आपको सब पे डाउट होता है, आपको लगता है कि हर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, या फिर आपको अगर लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, अपने लव का ऑफ़र भी दे रहे हैं, तभी भी आपको लग रहा है कि इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। ओके, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 8, 5। ये कौन सा कार्ड था? ओके, 20 एंड 9, 8, 5, 13 एंड 10। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 55 आ चुका है। 55 या तो आपको दिख रहा है या 555 दिख रहा है। 8 है, 44 आपको दिख रहा हो सकता है, 444 एंड व्हाट्स मोर यहाँ पर 20 है। ओके, लेट्स सी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, या फिर आप किसी ट्रैप में फंसे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब मुझे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि या तो आपका कोई बिलीव सिस्टम ऐसा बन गया है, मतलब मैंने आपको बताया ना राहु वाली कंडीशन, तो उसको रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। तो बस ये समझ जाइए कि आपके साथ या तो वाकई में ऐसा पास्ट में हो चुका है, किसी रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा मिला, कोई ऐसा पास्ट था आपका जिससे आप निकल नहीं पाए हैं, हील नहीं हो पाए हैं,
आप सबको एक ही तराजू में तौल रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक गलत था तो पूरी दुनिया गलत है, या तो फिर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने मौके पे चौका मार दिया हो, आपका राहु खराब हुआ हो एंड उसी कंडीशन में किसी ने आपके ऊपर मैजिक कर दिया हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ बिल्कुल ठंडी चल रही है। आपके पार्टनर चाहे जितनी कोशिशें कर लें, आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 8 5 13 की एनर्जी आ गई, 10 का कार्ड। आपके पार्टनर की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। इनको लग रहा है शायद अब कभी कुछ नहीं हो पाएगा, शायद आप लोगों का यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मे बी आपके अंदर ये उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब इस सिचुएशन का एंड हो जाए। यस, ये बिल्कुल भी अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन्होंने जो ड्रीम देखा है वो फुलफिल हो जाए। ये जस्टिस है, क्योंकि इनको पता है कि आप शायद बहुत बुरे हालातों से निकल रहे हैं या जूझ रहे हैं, जिस वजह से ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि काश आप दोनों को जस्टिस दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी कंडीशन बहुत कायदे से पता है। उनको यस, हैंग्ड मैन, मतलब मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इनको समझ में ये नहीं आ रहा है, ये उल्टे लटके हैं कि आखिर आप इनके प्यार को पहचान क्यों नहीं पाते हैं। एंड अगर इनका नज़रिया पहले आपको लेके गलत था, हो सकता है ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं जिन्होंने आपसे कभी खुल के अपने प्यार को शो नहीं किया, जिसका इनको गिल्ट है, रिग्रेट है। क्योंकि हो सकता है कि आपका विश्वास इन पर से ख़त्म हो गया, मतलब आपने इनको गलत जज कर लिया। हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया हो, आप डिवोर्सी हो। सबके लिए ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। एंड अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो जैसे आपकी नज़र उसी तरह की बन गई ना, आपने सबको एक तराजू में तौल दिया, तो आपको लगने लगा कि ये पर्सन भी मुझसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता है, इसका मतलब इसकी भी नीयत में खोट है। तो ये आपकी मेंटालिटी बन गई है कि जो कुछ भी कर रहा है आपको लग रहा है गड़बड़ है, इसको गेट आउट कर दो। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि काश मैं पहले बता देता, काश मैं कुछ बोल देता, काश मैं ये सब चीज़ें पहले कर लेता, तो आज कम से कम ये दिन ना देखने पड़ते। क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आपकी सोच बदल चुकी है। एंड आपके पार्टनर इंतज़ार करते करते जैसे सदियां बीत गई हैं, ये सोच रहे हैं कब आएगा सही टाइम, कब आप इनके प्यार को समझेंगे, कब आपका यूनियन होगा। 5 एंड 20 27, ये 25। यस, आपको मतलब आप इनको बाकी ऑप्शन जैसा समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वही बात है कि एक कौवा काला आपने देखा तो आपने कहा सारे जहान के कौवे काले ही होते हैं, जबकि ऐसा रियलिटी नहीं है। क्योंकि आप सबकी गारंटी नहीं ले सकते ना। यहाँ पर 25 एंड यहाँ पे 20 एंड 9 11 11, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपको इन मुसीबतों से निकालना चाहते हैं, ये आपके सेवियर हैं, ये आपके ट्रू लव हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। मे भी इन्होंने भी ऐसी कुछ सिचुएशन को फेस किया है, इनका भी किसी से मूव ऑन हुआ होगा, इनके साथ भी कुछ ऐसी कंडीशन रही होंगी। एंड ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है ये भी डिवोर्सी हैं, या फिर इन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सफ़र किया है। ये मतलब डिवाइन की कोई ब्लेसिंग है जो आपको बचाने के लिए भेजी गई है, लेकिन आप उनकी तरफ देखने को तैयार ही नहीं है। 8 5 13 एंड 20, तो 1 मिनट, 29 ये हो गया था मतलब 2, एंड ये हो गया 13 का मतलब 4, 4 to 6, 6 का मतलब लवर्स का कार्ड। ट्विन फ्लेम सोलमेट अगेन, भाई ये आपके ट्विन फ्लेम ही है। ओके, यस, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इनके साथ जब आप आएंगे तो आपकी ये जो चक्र, ये जो साइकिल चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किस्मत के बदलने का वेट कर रहे हैं, ये इंतज़ार। हो सकता है यहाँ पे पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ शादी में है, किसी मैरिटल लाइफ में है, ये वहाँ पे खुश नहीं है, आप यहाँ पे खुश नहीं हैं। इस तरीके से 11 11 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इनको लग रहा है जब तक ये अपनी शादी से मूव ऑन नहीं कर लेते,
एंड जब तक आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर नहीं लेते तब तक आप लोगों का यूनियन पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो चैलेंजेस तो होंगे ही। 10 और 13 मतलब 4 मान लीजिए। डिटैचमेंट, यस, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को डिटैच होना पड़ेगा। आप जब तक इस कंडीशन से नहीं निकल आते हैं, मतलब आप अपने पास्ट के ट्रॉमों को हील नहीं कर लेते हैं, एंड ये जब तक अगर किसी बैड रिलेशनशिप में है या कुछ ऐसा है, इनका जब तक वक्त अच्छा नहीं आ जाता तब तक आप लोगों का यूनियन होना पॉसिबल नहीं है। 10 और 8 18, यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये किसी ऐसी मैरिज में हो सकते हैं जहाँ पे दिन रात फाइट होती रहती है, एंड आपके पार्टनर जैसे खून के आंसू रो रहे हैं। 13 और 5, फिर 18, माई गॉड। 18 या तो आपको दिख रहा है 9 आपको दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल सिमिलर कंडीशन चल रही है आप लोगों की। जितना दुखी आप हैं उतना ही दुखी आपके पार्टनर हैं। दोनों को कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा अपनी कंडीशन से निकलने के लिए, अदरवाइज आप लोग ऐसे ही गोल 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 घूमते रहेंगे। 5 एंड ये क्या था 20, फिर 25 आ गया। 7 77 777, 4 टाइम 7 आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा। 7 में भी आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग या तो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, दोनों लोग रो रहे हैं लेकिन उसी कंडीशन में रह रहे हैं, निकलने को कोई तैयार नहीं है, एंड आपस में ईगो फाइट भी चल रही है। मतलब आप चाह रहे हैं कि पहले वो आए, वो चाह रहे हैं पहले आप आएँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से 8 5 13 डेथ का कार्ड आ गया है। मतलब अब ये ईगो का एंड करके आपके पास आ रहे हैं। 8 और 9 17, ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको ट्रस्ट है कि अगर ये आपके पास आएंगे बात करने के लिए तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जस्ट मिनट 10 13 हो गया, मतलब 5 5 की एनर्जी, 5 5 5 ये मान के चलिए। 5 आपके पार्टनर मैरिड होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनके मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं। जैसे वहाँ पे जहाँ पे ये हैं वहाँ पे इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपके साथ इनको इंटरेस्ट है। यस, तो ये 5 5 काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी परेशान है आपके पार्टनर। 5 5 10 एंड फिर 18 आ गया भाई। 18 का मतलब 9, हर्मिट मोड में है, सोच रहे हैं, बहुत डीप रिसर्च किया है, बहुत डीप थिंकिंग की है, तब इनको लग रहा है कि बात करने के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है इस कंडीशन का। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास कोई ना कोई कॉल मैसेज आ सकता है। ओके गाइस, जय माता दी।